सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरीके से सभा पर है। भोगांव नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी प्राथमिकताओं को किस तरीके से रखा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। 4 मई के दिन होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी पूरी रंगदारी के साथ चुनाव मैदान में हैं और अपने अपने संकल्प पत्र का बखान करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों ने संकल्प पत्र बनाया है तो कुछ प्रत्याशियों ने अपने किसी भी योजना की कोई घोषणा नहीं की। इसी कड़ी में भोगांव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी नेहा तिवारी के पति से सत्यम ने खास बात की और उन्होंने सत्यम से खास साक्षात्कार में युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, साथ ही रोजगार परक कई योजनाओं का बखान किया है। साक्षात्कार में उन्होंने क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव का सरगर्मियां पूरी तेज रफ्तार के साथ चल रही हैं। मैनपुरी जनपद में 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका पर 4 मई के दिन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। ऐसे में जिला प्रशासन से लेकर चुनावी प्रत्याशी पूरी तरीके से अपनी जोर शोर तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव के महज चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में जो भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं और जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं अपने चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से शिद्दत के साथ तेज रफ्तार के साथ लगे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं भोगांव नगर पंचायत में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी नेहा तिवारी के प्रतिनिधि और उनके पति। इनसे बात करेंगे कि भोगांव नगर पंचायत में किस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, किस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है या किसी और पार्टी का जनाधार है, किस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से नेहा तिवारी जी हैं जो प्रत्याशी हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है। आशीष जी, समाचार में सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चुनाव में राजनीतिक दल की पार्टियां आई हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरीके से आपने जनसंपर्क किया है और जनता का आपको किस तरीके से सहयोग मिला है? हम लोग लगातार हर द्वार तक जा रहे हैं। जनता का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ। आशीष जी, आप एक युवा हैं। अभी तक नगर पंचायत में जो भी ज्यादातर शिकायतें जो आती हैं, ज्यादातर समस्याएं जो आती हैं, नाली की है या पानी की है या बिजली की है, इस तरीके की आती हैं। लेकिन जब आप 13 मई के दिन निर्वाचित होके आएंगे तो आप युवाओं के लिए ऐसा क्या करेंगे? युवाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सिर्फ अकेला मैं ही ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसने अपना घोषणा पत्र जारी किया। किसी भी प्रत्याशी के पास कोई विजन नहीं है, कोई घोषणा पत्र नहीं। मैंने घोषणा पत्र काम किया है और मैं जनता के आशीर्वाद से हम निर्वाचित होके आएंगे तो बिल्कुल बार उनकी सारी काम उनके निश्चित रूप से किए जाएंगे। भोगांव नगर पंचायत में आप लंबे समय से निवास कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा जटिल समस्याएं भोगांव नगर पंचायत की क्या है? जनता को आपसे क्या उम्मीदें हैं? पिछले 10 साल में किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में लगातार है। नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं हो पाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब चेयरमैन होगा तो निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी योजना है प्रदेश सरकार चला रही है, केंद्र सरकार चला रही है, तो उसका क्रियान्वयन होगा और जन जन तक उन योजनाओं को और बृहद रूप में पहुंचाया जाएगा। कहा जाता है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये जो चुनाव है नगरीय निकाय चुनाव, ये शहर की सरकार को तय करता है। तो जब शहर की सरकार आपकी होगी, आप उसमें निर्वाचित होंगे, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में आप जो है जनता को क्या क्या सहूलियत देंगे? जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो जनता में लगातार सीधी सड़कें बनवाएंगे, निःशुल्क एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है, बहुत गरीब और असहाय लोग हैं उनके इलाज की भी व्यवस्था हमने अपने घोषणा पत्र में रखी है, युवाओं के खेलने के लिए मैदान की भी व्यवस्था की है और भी तरह तरह की तमाम ऐसे बिंदु हैं, करीब 26 बिंदु हैं जो मैंने अपने घोषणा पत्र में जारी किए हैं। उन पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा और 100% हम कटिबद्ध हैं अपना घोषणा पत्र निभाने। जैसा कि देखा जाता है, काफी लोग ये कहते हैं कि लोग प्रत्याशी आते हैं चुनाव में, संकल्प पत्र जारी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन बिंदुओं पर कभी भी विचार नहीं किया जाता है, कभी भी उन बिंदुओं को पूरा नहीं किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। लगातार हम लोग जनसेवा का कार्य कर रहे हैं और जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा है वो निश्चित रूप से 5 साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका विकास और सबका साथ सबका विकास। क्या इस नारे को आप साकार कर पाए? जी बिल्कुल, आदरणीय मोदी जी के मूल मंत्र जो उन्होंने दिया है हम सभी कार्यकर्ताओं को, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग चुनाव में उतरे हैं और निश्चित रूप से जनता की सेवा करने का काम है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि मैनपुरी को भोगांव नगर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? मेरा सभी सम्मानित जनता से ये अनुरोध है कि लगातार आपने थोड़ी सी चूक रही, गलती हुई और धोखा मिला, आपको छल मिला, कोई भी बेहतर कार्य इस नगर पंचायत में नहीं किया गया। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को आशीर्वाद दें, जिससे आपके नगर का विकास हो सके। जैसे प्रदेश में भयमुक्त समाज का निर्माण हुआ, इस नगर में भी भयमुक्त समाज का निर्माण हो। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबसे बहुत बहुत अपील करता हूँ। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से भोगांव नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं नेहा तिवारी, उनके पति और उनके प्रतिनिधि। लगातार हम आपको जनपद की सभी 9 नगर पंचायत और नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से मुख्तार करा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे लेकर चलेंगे आपको घिरोर की तरफ। मैं विशाल शर्मा, सत्यम समाचार।